और पता लगाएंगे कितना महंगा है जापान। 753 येन के पड़ेंगे, जो कि 450 रुपये के आसपास बैठते हैं। ये लगभग 320 रुपये के आसपास के हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा है भाई यहाँ पे। ये लगभग 3600 रुपये के आसपास का पड़ता है और ये सिर्फ एक होता है। गरीब हो जाऊँगा ऐसे तो मैं। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू जापान डे 32। और आप में से कई सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि मेरे को जापान में आना है तो मैं कितना बजट लेके आऊँ। मेरी बैचलर स्टार्ट होने वाली है या फिर मेरी मास्टर स्टार्ट होने वाली है और मेरे को उसके लिए जापान में आना पड़ेगा, तो कितना खर्चा आ जाएगा महीने का, ग्रोसरीज़ का, रेंट का, इंटरनेट, वाईफाई, इन सारी चीज़ों का। तो आज मेरा खाने का सामान ख़त्म हो गया है तो मैं इओन मॉल जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इओन मॉल में जो सुपर मार्केट है उसमें चेक कर दे कि कितना खर्चा आ जाएगा। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखेंगे और पता लगाएंगे कितना महंगा है जापान। तो सीधा चलते हैं इओन मॉल में। तो हम पहुंच गए हैं इओन मॉल के सुपर मार्केट में और उठाते अपनी गड्डी और निकलते हैं भाई सामान ख़रीदने। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फ्रूट वाले सेक्शन में और टेस्ट करते हैं कि फ्रूट्स कितने ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पे। तो ये आ चुके हैं हम अपने फ्रूट सेक्शन में। ये यहाँ पे ऑरेंजेस रखे हुए हैं, एप्पल्स रखे हुए हैं। ये ग्रीन एप्पल्स हैं, ये थोड़ी बेटर क्वालिटी के एप्पल्स हैं और इनका आप रेट देख सकते हैं। ये 2 एप्पल्स आपको 753 येन के पड़ेंगे, जो कि 450 रुपये के आसपास बैठते हैं। ये भी ग्रीन एप्पल्स भी 450 रुपये के 2 हैं। और अगर ये देखा जाए तो ये सिर्फ एक मिल रहा है और एक एप्पल का रेट है 321 येन, जो कि आपको 195 रुपीज़ के आसपास का पड़ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं और ये अगर आपको महंगा लग रहा है तो अभी आपने रियल चीज़ तो देखी ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे, तो ये है खरबूजा यहाँ पे लिखा भी है मेलन। तो ये है 4298 येन का। और यहाँ पे भी एक और रखा रहता है, वो और महंगा है। ये है 6458 येन, ये लगभग 3600 रुपये के आसपास का पड़ता है और ये सिर्फ एक होता है। और यहाँ पे इसको खुद ख़रीद के नहीं खाते ये लोग, ये हमेशा गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि ये होता ही इतना महंगा है तो एक फ़्रूट देते हैं वो गिफ्ट के लिए। और यहाँ पे जनरली सारे के सारे फ्रूट्स वगैरह ऐसे कट करके रखते हैं, क्योंकि पूरा बहुत महंगा होता है पूरा एक। जैसे आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे, ये तरबूज है एक, ये 4298 येन का है। तो ऐसे कट कर देते हैं तो इनका वेट के हिसाब से प्राइस रख देते हैं ये लोग। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टमाटोज़ रखे हुए हैं और अलग अलग शेप में है ये सारे। ये बड़े टमाटोज़ हैं, तो ये 4 टमाटो आपको 537 येन के पड़ेंगे। तो भाई ये लगभग 320 रुपये के आसपास के हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें महंगी है रिलेटेड टू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब यहाँ पे मैंने देखा जो धनिया हम दुकानदार से फ्री में ले लेते हैं वो भी यहाँ 120 रुपये का मिलता है। तो पर मैंने ये चीज़ देखी है, यहाँ पे मिलता सब कुछ है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये प्याज रखी हुई है और ये ऐसे इनको पैक कर देते हैं प्याज को। तो ये 5 का सेट है, 4 का सेट है ऐसे, पर आप खुली भी ले सकते हो। पर यहाँ पे एक सिस्टम है, आप किलो के हिसाब से नहीं ले सकते। इस एक प्याज का रेट है, सिर्फ एक प्याज का। तो जैसे इस एक प्याज का रेट 73 येन है, तो आपको ऐसे पर पीस के हिसाब से मिलती हैं यहाँ पे चीज़ें। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये भी एक आलू 62 येन का है और अगर आप इस 5 आलू लेते हैं तो आपको 302 येन के में पड़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा अलग सिस्टम चलता है। और ये देखिए सबसे क्रेज़ी चीज़ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नान भी मिलते हैं। ये नान है तो आपको सिर्फ इन पे बटर लगा के गरम करना पड़ता है और दे आर रेडी टू ईट। और इनका प्राइस 375 येन है, तो जो कि 220 रुपये के आसपास का पड़ता है। और ये देखिए, ये है रोटी यहाँ पे सब कुछ मिलता है भाई। और सबसे बेस्ट चीज़ है ये एक्चुअली टोर्टियाज़ है, पर अगर मैं इन पे बटर लगा के इनको सेकता हूँ ना तो सेम काम करते हैं। और ये 278 येन की है और 4 पीस आते हैं इसमें। बहुत ज़्यादा खर्चा है भाई यहाँ पे। और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार,
गरीब हो जाऊंगा ऐसे तो मैं। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, और जो जो इस वीडियो को शेयर करेगा मैं भगवान से दुआ करूँगा उसके घर पे कढ़ाई पनीर बने। तो ये है यहाँ का मीट सेक्शन। वैसे हमारा कुछ काम तो है नहीं यहाँ पे, पर मैं इसलिए आया था कि आपको रेट दिखा सकूँ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं और जापान में आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे मीट एक्चुअली फ्रूट से बहुत ज़्यादा सस्ता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये चिकन है और इसका रेट 381 येन है, जो कि अराउंड 240-250 येन के आसपास बैठेगा, तो सस्ता ही है। बाकी यहाँ पे सब कुछ ही मिलता है। यहाँ पे फ़िश, चिकन, बीफ सब कुछ ही खा लेते हैं ये लोग। ऑक्टोपस भी खाते हैं ये लोग, मैंने देखा। ऑक्टोपस एंड श्रिम्प्स वगैरह भी है। ये देखिए यहाँ पे सी फूड रखा हुआ है और ये है ऑक्टोपस। तो पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं भाई ये लोग। और जापान में ऐसे बेंटो बॉक्स होते हैं, इनको बेंटो बॉक्स बोला जाता है। और इनमें खाना रहता है पहले से बना हुआ, आपको बस गर्म करना होता है। और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड खाना रहता है ये सारा, आप जैसे देख ही पा रहे होंगे। और वेल न्यूट्रिशन डाइट होती है पूरी। इसमें नूडल्स हैं, राइस है, अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा मीट है, तो पूरा ध्यान रखा जाता है। और लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इनको। जैसे आप इस वाले में देख सकते हैं सब कुछ ही है। बेबी कॉर्न, भिंडी भी रखी हुई है, अलग अलग चीज़ें हैं भाई, एग है इसमें। तो पूरी वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं ये लोग। अच्छी बात है, तभी यहाँ के लोग इतने ज़्यादा फिट हैं। ये अपने खाने को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये ज़्यादा बाहर का नहीं खाते, इतना ऑयली वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाते ये लोग। और इस साइड है डेयरी प्रोडक्ट्स सारे। और जैसे यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह रखी हुई है, स्टारबक्स की कॉफ़ी रखी हुई है, लिप्टन की कॉफ़ी रखी हुई है। और जूस वाला सेक्शन है ये सारा, जैसे देख पा रहे होंगे। 235 येन की है स्टारबक्स की कॉफ़ी। स्टारबक्स के हिसाब से तो बहुत सस्ता ही है यहाँ पे। और ये यहाँ का मिल्क सेक्शन है। और जैसे देख पा रहे होंगे ऐसे कार्टन्स में रखे हुए रहते हैं। और ये 257 येन का 1 लीटर है, जो कि 150 रुपये के आसपास का वो पड़ जाता है। और बाकी सारे इससे महंगे हैं सारे। तो भाई दूध बहुत महंगा है यहाँ पे। और ये वाला सेक्शन पूरा फ्रोज़न फूड सेक्शन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, इनके अंदर भी रखा हुआ है और वहाँ पे भी है। तो बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फूड है यहाँ पे। और अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, तो ये वाला डेज़र्ट सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आइसक्रीम्स रखी हुई है और भाई बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है भाई इनकी आइसक्रीम्स। और ये तो कुछ नहीं है, यहाँ वाली आइसक्रीम्स बहुत क्रेज़ी है। तो इनकी आइसक्रीम्स की पैकेजिंग कुछ ऐसी होती है, मैं दिखा देता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। और ये आइसक्रीम एक्चुअली ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये 127 येन की है। तो मतलब एक आइसक्रीम 70-75 येन की है, जो कि बहुत सही है। इस क्वालिटी में तो भाई 70-75 येन तक इंडिया में भी मिल जाती है। तो एक आइसक्रीम तो बनती है अपने लिए भी। सबसे बढ़िया ये है भाई, ये 300 येन की है, ये 180-200 रुपये के आसपास की है। और यहाँ बकेट्स रखी हुई है कई सारी। ये यहाँ पे एग्स रखे हुए हैं, जैसे देख पाए होंगे। और ये 6 का सेट है और ये 203 येन का है, मतलब 120 रुपये। और 120 के 6 अंडे हैं, मतलब एक एग 20 रुपये का है। और ये सबसे सस्ते वाले हैं यहाँ पे। और इससे ज़्यादा महंगे महंगे भी ले सकते हो आप। जैसे कि ये देखिए कि ये यहाँ पे चिड़िया के अंडे रखे हुए हैं, पता नहीं कौन खाते हैं इन्हें। जैसे मैं इनकी बात कर रहा था, जैसे ये दो एग्स हैं 95 येन के, मतलब 60 रुपीज़ के आसपास। तो एक एग 30 रुपये का है भाई। और आप इस सेक्शन को देखो, ये पूरा सेक्शन है बियर सेक्शन। एक्चुअली जापान में लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट है बियर की। जैसे हम लोग चाय पीते हैं दिन में 2 बार 3 बार, वैसे ये बियर पीते हैं। और यहाँ पे वो मैंने कई सारी आंटियों को देखा है, ऐसे पूरी की पूरी कैरेट उठाती हैं और रख देती हैं। ऐसे यहाँ पे कैरेट भी मिलती है, तो सीधा आते हैं ये लोग, उठाते हैं और चल देते हैं। तो ये इनके राशन की नॉर्मल चीज़ है, तो भाई डेली नीड की चीज़ें हैं ये। अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर है। पर मेरे को बड़ा अजीब लगता है। मैंने एक दिन अपने प्रोफेसर से पूछा कि आप लोग इतना बियर क्यों कंज्यूम करते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मतलब जैसे हम लोग चाय पीते हैं, चाय बहुत ज़्यादा बुरी है। इन लोगों के लिए ब्लैक वाली जो चाय जो हम पीते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि हम उसमें चीनी भी मिलाते हैं। तो उन्होंने बोला जैसे हमको तुम्हारी चाय बड़ी हार्मफुल लगती है, वैसे ही तुम्हें ये हमारा बियर पीना हार्मफुल लग रहा होगा।
पर आपको क्या लगता है कि चाय ज़्यादा बुरी है बियर से या फिर बियर ज़्यादा बुरी है? तो आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे रखे हुए हैं जापानीज़ राइस। ये स्टिकी राइस होते हैं, पर एक्चुअल में इन राइस का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि पिछले साल जितना भी इनका राइस का जो एग्रीकल्चर हुआ था वो सारा ख़राब हो गया है और इनको इस साल अपने रिज़र्व से निकालने पड़ रहे हैं राइस जो इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था इमरजेंसी के लिए। आप इनका रेट देखिए, जैसे ये 5 kgs के पैकेट्स हैं सारे और इसका रेट है 3866 येन, 2400 रुपये के 5 किलो राइस है बस। तो बहुत ज़्यादा महंगे है ये। और वो वाले सबसे सस्ते थे, ये अच्छी क्वालिटी वाले तो सीधा 5000 येन के हैं। इसी के चक्कर में जितने भी बाहर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं जो खाना देते हैं उनके रेट भी बहुत हाई जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मील होती है उसमें राइस होता ही होता है। तो ये राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे महंगाई चल रही है भाई बहुत। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब करो, मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पे सारे बेवरेजेस मिल रहे हैं। ये कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं ज़्यादा। और ये यहाँ पे देखिए सबसे बढ़िया चीज़, ये है मिल्क टी। भाई ठंडी ठंडी चाय है ये लोग ठंडी चाय पीते हैं, तो क्या कर सकते हैं। जापानीज़ लोगों को ना ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन टी ही है और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में। ये थोड़ी हल्की वाली है, ये डार्क है थोड़ी। तो और सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे ये वाली ग्रीन टी है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाली ग्रीन टी। प्लस ये सस्ती भी बहुत है, 105 येन की है, मतलब 60 रुपये। तो इसलिए यहाँ पे लोग पीते हैं इनको। और ये यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स रखे हुए हैं, इनको लेमन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लेमन से रिलेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा मिलती है। जैसे ये डॉक्टर पेपर रखा हुआ है, पेप्सी रखा हुआ है, पेप्सी भी लेमन फ्लेवर में है। और ये है एनीमे स्टाइल में, ये डीमन स्लेयर है जेनित्सु। और ये भी 105 येन, 60 रुपये की बॉटल है ये भी। और यहाँ रखे हुए भाई मॉन्स्टर्स, वाइट मॉन्स्टर भाई। सेम यहाँ पे भी ये बिग ज़ीरो पेप्सी और ये भी डीमन स्लेयर। यहाँ पे भी पेप्सी के अलग अलग स्पेशल ज़ीरो। भाई पेप्सी की इतनी सारी वैरायटी तो मैंने नहीं देखी थी, पता नहीं कहाँ से आ रही है ये सारी। और ये यहाँ पे ब्रेड रखी हुई है और जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसमें 10 लिखा हुआ है और इस वाली में 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो ये नंबर ऑफ़ स्लाइसेस होता है किसी भी ब्रेड में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से 5 स्लाइसेस आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसमें स्लाइसेस हैं और यहाँ पे एक ब्रेड का पैकेट 160 येन का है। और जापान में इनकी बेकरी बहुत ज़्यादा फेमस होती है कि यहाँ पे ये बेकरी में अपनी सारी की सारी स्किल्स लगा देते हैं और इनकी जो बेकरी होती है सारी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं ब्रेड्स में ये और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मेरे को। ये देखिए ये पूरा बेकरी सेक्शन है और यहाँ देखिए इन्होंने कैसे कैसे डिज़ाइंस बना रखे हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है, यहाँ पे देखिए और अलग अलग शेप साइजेस में है, नीचे भी है, बस बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये मेलन वाली है तो भाई। और ये रहे हमारे फेवरेट डोरा केक्स। भाई डोरा केक सही में होते हैं। और ये यहाँ पे पेस्ट्रीज़ रखी हुई है और बेकरी का सामान है इनका। यहाँ पे फिर डोरा केक्स दिख गए हमको। तो कुछ ऐसा था आज का मेरा दिन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और जापान की ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है जापान से रिलेटेड, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप या फिर पूरा प्रोसेस कि मैं इंडिया से जापान कैसे आया, मैं उस पर भी एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि हमें कल फिर मिलना है एक नए दिन, नई कहानी, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।